अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स वर्क पावर एंड एनर्जी की एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। उस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन को यहां डिस्कस करेंगे और फिर पेपर में कहा जाता है आप कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल दें और उसको प्रूफ भी करके बताएं। तो कंजर्वेटिव फील्ड की वैसे तो दो डेफिनेशन है, आज हम पहली डेफिनेशन को यहां डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी की बेस पे हम डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन विच इट इज डन इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। वो फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड ना करता हो। पाथ का मतलब कहते हैं रास्ता। वो फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद हो। किस पर इंडिपेंडेंट हो? ऑफ द पाथ इन विच इट इज डन। जिस रास्ते से अगर आप करवाओ वो फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो रास्ते पर डिपेंड ना करता हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं यहां कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जाना है, हमें फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पर लेकर आना है। दो पॉसिबिलिटी, या तो पॉइंट ए से पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लेकर आए, या दूसरा कि पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पर पहले लाया जाए और फिर उसे पॉइंट बी से सी पर लेकर आए। भाई पहली पॉसिबिलिटी है ए से सी पर लेकर आओ, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसे ए से बी पर लाओ और फिर ए से बी से सी पर लेकर आओ। अगर दोनों कंडीशन में वर्क डन अगर सेम आता है, इसका मतलब वो फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। यानी ए से सी जो आप वर्क डन करोगे वही वर्क डन जो होगा वो ए से बी और बी से सी के सम, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो डेफिनेशन हमारे पास बनती है द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन विच इट इज डन। वो फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो रास्ते पर डिपेंड ना करता हो उस फील्ड को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल हमारे जो कोर्स में है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये दोनों बातें सेकेंड ईयर की हैं। फर्स्ट ईयर में आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और इसी को हम साबित करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो आइए हमने यहां हेडिंग लगा ली प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले मैं वर्क डन ए से बी का मालूम करूंगा, फिर बी से सी का मालूम करूंगा और फिर मैं मालूम करूंगा ए से सी का वर्क डन। अगर इन दोनों का सम ए से सी के वर्क डन के बराबर होगा, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो प्रूफ से पहले आपने एक छोटा सा सेंटेंस लिखना होगा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज मूविंग इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। बस इतना सेंटेंस लिखा। अब हम मालूम करने जा रहे हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की हम बात करते हैं। ए से बी ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट अगर ए से सी पे भी जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, बी से सी जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, और ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाएगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ए से बी का वर्क डन हम मालूम करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैंने यहां लिखा ए से बी के वर्क डन की बात की, एफ डॉट डी, डॉट को हटाया तो क्या आ गया, एफ डी कॉस थीटा। थीटा यहां रखा है 0 डिग्री क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। कॉस 0 डिग्री किसके बराबर हो गया, 1 के। तो ए से 1 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ए से बी का जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए से बी का वर्क डन जो है वो एफ डी के बराबर है। भाई ए से बी का वर्क डन मालूम कर लिया। बी से सी की बात करते हैं। बी से सी का जो डिस्प्लेसमेंट उसे मैं D2 का नाम देता हूं, कोई भी सिंबल दे सकते हैं। तो यहां हमने कहा फोर्स तो डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी से सी की डायरेक्शन में जा रहा है। एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहां लिखा बी से सी एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, थीटा यहां रखा 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, 0 से मल्टीप्लाई किया तो बी से सी का जो वर्क डन आ रहा है वो क्या है, बी से सी का वर्क डन जो आ रहा है वो 0 डिग्री आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ए से सी का वर्क डन मालूम करता हूं। तो ए से सी का वर्क डन हमारे पास जो है, सुनिएगा, ए से सी का जो वर्क डन हमारे पास है, मैं डायग्राम भी आपके सामने रखता हूं ताकि याद रहे। ओके, ए से सी के वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम एफ डॉट डी 1, D1 रखा हुआ मैंने, ए से सी एफ डी 1 कॉस थीटा। अब थीटा तो मुझे यहां नहीं पता कि कितना है, तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर किया। ट्राइंगल ए बी सी, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद रहे एंगल ये है ना, एंगल ये है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो क्या होता है, बेस होता है, और बकिया जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है, बेस है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या है, बेस है। तो कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस डी के बराबर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। देखो ये थीटा है, ऐसे आएगा ना थीटा, तो ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो बेस है, बाकी जो रह गया वो हाइपोटेन्यूस है। तो cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस किसके बराबर है, डी के, फासला डी के बराबर है। हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, d1 के, हाइपोटेन्यूस d1 के बराबर है, ये d के बराबर है। तो मैंने cos थीटा की जगह रखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस d अपॉन d1। तो cos थीटा की जगह रख देते हैं d अपॉन d1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने cos थीटा की जगह रखा d अपॉन d1, d1 से कैंसिल। तो वर्ड a से c का वर्डन कितना आ गया, a से c का वर्डन आ गया fd। अब हमें साबित करना है कि a से c का जो वर्डन है वो इन दोनों के सम के बराबर है। तो मैंने यहां लिखा वर्डन फ्रॉम a टू c किसके बराबर होगा, a से b और b से c के वर्डन के। तो a से c का वर्डन जो था वो fd के बराबर था, a से b का वर्डन जो हमने मालूम किया वो भी fd के बराबर था, जबकि b से c का वर्डन जो था वो 0 के बराबर था। अब fd बराबर है fd के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। Hence it is proved that gravitational field is a conservative field। लिहाजा हमने साबित कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।